पश्चिम भारत के एक छोटे से गांव शांति नगर में रहने वाला चौधरी परिवार अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। इस परिवार में 4 लोग रामलाल चौधरी, उनकी पत्नी सावित्री, बेटा अर्जुन और बेटी काजल रहते थे। चौधरी परिवार का घर गांव के किनारे एक बड़े बगीचे के पास स्थित था, जो कभी कभी गांव के बच्चों की खेलने की जगह बना हुआ था। एक दिन गांव में सुबह की शुरुआत हमेशा की तरह हुई। लोग अपने खेतों की ओर जा रहे थे, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में थे और महिलाएं पानी भरने के लिए कुएं पर इकट्ठा हो रही थीं। लेकिन चौधरी परिवार के घर से कोई हलचल नहीं थी। पड़ोसी महिला गीता, जो रोज सुबह सावित्री के साथ मंदिर जाती थी, उस दिन सावित्री को बाहर ना देखकर हैरान हुई। उसने सोचा शायद वह बीमार हो, लेकिन जब दोपहर तक भी घर के दरवाजे बंद रहे तो गीता ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। गीता ने घबराकर गांव के मुखिया को यह खबर दी। मुखिया ने गांव के कुछ लोगों को बुलाकर दरवाज़ा तोड़ने का निर्णय लिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सभी लोग दंग रह गए। घर अंदर से पूरी तरह व्यवस्थित था। चाय की आधी भरी हुई प्याली मेज पर रखी थी। काजल की पढ़ाई की किताबें बिस्तर पर खुली पड़ी थी और रसोई में सावित्री का आधा कटा हुआ प्याज का चाकू तख्ती पर रखा हुआ था। लेकिन परिवार का कोई सदस्य घर में मौजूद नहीं था। गांव वालों ने पूरे इलाके में चौधरी परिवार को ढूंढा। पास के खेत, बगीचा और गांव के तालाब तक की तलाशी ली गई, लेकिन किसी को भी चौधरी परिवार का कोई सुराग नहीं मिला। गांव के बड़े बुजुर्ग कहने लगे कि यह मामला साधारण नहीं है। उस शाम मुखिया ने पुलिस को बुलाने का फैसला किया। पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर शर्मा ने मामले की जांच शुरू की। उन्हें चौधरी परिवार के गायब होने के पीछे कोई ठोस कारण नहीं मिला। ना तो उनकी किसी से दुश्मनी थी, ना ही परिवार पर कोई कर्ज था। जांच के दौरान इंस्पेक्टर शर्मा को घर के पिछवाड़े में एक अजीब सा निशान मिला। वह जमीन पर एक बड़ा गोल घेरा था, मानो वहां कुछ भारी चीज रखी गई हो और फिर उसे हटा लिया गया हो। निशान के पास मिट्टी असमान रूप से जल चुकी थी, जैसे वहां आग लगाई गई हो। गांव के लोगों ने जब यह देखा तो अफवाहें फैलने लगी। किसी ने कहा यह किसी तांत्रिक का काम हो सकता है, तो किसी ने कहा यह घर श्रापित है। वही कुछ लोगों का मानना था कि परिवार को भूत प्रेतों ने गायब कर दिया। गांव के बुजुर्ग दादाजी, जो अक्सर पुरानी कहानियां सुनाया करते थे, उन्होंने एक रहस्यमयी बात बताई। उन्होंने कहा, सालों पहले इसी जगह एक ब्राह्मण परिवार रहता था। कहा जाता है कि उस परिवार ने एक काले जादू के तहत अपार धन संपत्ति पाई थी, लेकिन उस संपत्ति के साथ एक श्राप भी जुड़ा हुआ था। वह श्राप इस जमीन पर आज भी मौजूद है। गांव वालों ने इसे अंधविश्वास मानकर नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन दादाजी की बात कुछ लोगों के मन में बैठ गई थी। घर की तलाशी के दौरान एक पुरानी डायरी मिली। यह डायरी सावित्री की थी, जिसमें उसने पिछले कुछ दिनों की घटनाओं का जिक्र किया था। एक पन्ने पर उसने लिखा था, पिछले कुछ दिनों से मैं रात को अजीब सपने देख रही हूँ। सपनों में कोई अजनबी मुझे बुलाता है। वह कहता है कि हमारा परिवार एक रहस्य से जुड़ा हुआ है, जिसे समय आने पर हमें समझना होगा। मुझे लगता है यह सपना नहीं, चेतावनी है। डायरी पढ़कर इंस्पेक्टर शर्मा भी उलझन में पड़ गए। डायरी मिलने के अगले दिन गांव के बच्चों ने उस बगीचे में एक अजीब आवाज़ सुनी, जो चौधरी परिवार के घर के पास था। बच्चे डरते हुए गांव वालों को बुलाने भागे। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बगीचे की बीच में जमीन हिल रही थी, मानो वहां कुछ दबा हुआ है। जमीन की खुदाई की गई तो वहां एक पुराना भारी मिट्टी का घड़ा मिला। यह घड़ा पूरी तरह बंद था और उस पर अजीब तरह के निशान बने हुए थे। घड़े को गांव के बीच लाया गया, लेकिन कोई उसे खोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तब दादाजी ने कहा, यह वही घड़ा हो सकता है जिसके बारे में मैंने सुना था। इसे खोलने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि इससे
कोई बड़ा संकट गांव पर आ सकता है। लेकिन इंस्पेक्टर शर्मा ने घड़ा खोलने का फैसला किया। जब घड़े का ढक्कन खोला गया तो अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। हवा तेजी से चलने लगी और घड़े के अंदर से एक गहरी डरावनी आवाज आई। वह आवाज बोली, जो भी मेरे रहस्य को जानना चाहता है उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। अचानक घड़े के अंदर से एक तेज रोशनी निकली और सबकी आंखें चौंधिया गईं। जब रोशनी मिटी तो घड़ा खाली था, लेकिन उसी समय चौधरी परिवार का घर, जो कुछ दिनों से वीरान था, अचानक चमकने लगा। गांव वाले दौड़कर चौधरी परिवार के घर पहुंचे। वहां रामलाल, सावित्री, अर्जुन और काजल सही सलामत बैठे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में डर और उलझन थी। उन्होंने बताया कि वे सब एक अजीब दुनिया में पहुंच गए थे, जहां समय रुक गया था। वहां एक अदृश्य शक्ति ने उनसे कहा कि उन्हें उस घड़े का रहस्य कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। इस घटना के बाद चौधरी परिवार ने घड़े के बारे में कभी कोई बात नहीं की। वह घड़ा कहाँ गायब हुआ, यह भी किसी को पता नहीं चला। गांव वालों के मन में हमेशा यह सवाल रहा कि चौधरी परिवार के साथ क्या हुआ था। शांति नगर आज भी इस घटना को याद करता है। लोग अब भी उस बगीचे से दूर रहते हैं और चौधरी परिवार के घर को रहस्यमय घर के नाम से जानते हैं।